साथियों नमस्कार, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। बुंदेलखंड इनकलाब मोर्चा जिंदाबाद। देश के अमर शहीद क्रांतिकारी जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराया वो अमर रहें, बुंदेलखंड के बलिदानी अमर रहें। आज एक विशेष संदर्भ या विशेष मुद्दा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने लाया हूँ और वो मुद्दा है उत्तर प्रदेश में पुलिस हिरासत में बढ़ती हुई मौतें। और ये मेरा कथन नहीं है, ये भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी ने लोकसभा के एक लिखित उत्तर में दिए हैं। और वो आंकड़े पुलिस में हिरासत की मौतों की संख्या जो उन्होंने लोकसभा में बताई है उसका भी संदर्भ उन्होंने बताया है कि वो आंकड़े राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आंकड़ों के अनुसार हैं। इसलिए इनको किसी प्रकार नकारा नहीं जा सकता, इनको झुटलाया नहीं जा सकता कि उत्तर प्रदेश में 2019 से 2021 तक पुलिस हिरासत में मौतों का सिलसिला बढ़ा नहीं है। उत्तर प्रदेश के लिए और हम सबके लिए ये बहुत ही क्षोभ, आक्रोश और दुख की बात है। और जहाँ तक कानून और संविधान का सवाल है उसके तो पूरी तरह पूर्णतः विपरीत है। संविधान में प्रदत्त जीने के अधिकार को उत्तर प्रदेश की पुलिस बुरी तरह से रौंद रही है। जांच के नाम पर, पूछताछ के नाम पर, अपराधी को गिरफ्तार करने के नाम पर। और ये जो आंकड़े दिए गए हैं ये आंकड़े ऐसा नहीं है, ये आंकड़े जो पुलिस हिरासत में मौतें हुई हैं उन वो आंकड़े हैं जो पुलिस हिरासत में 24 घंटे के अंदर लोग मरे हैं। बुंदेलखंड इनकलाब मोर्चा इस पर गहरा आक्रोश व्यक्त करता है और इन पुलिस हिरासत में हुई मौतों की निंदा भी करता है। 2-3 घटनाएं जो अखबारों के माध्यम से मेरे पास आईं और जो मुझे व्यक्तिगत रूप से जानकारी है, चूँकि मैं जिला ललितपुर का निवासी हूँ, इसलिए एक घटना जिसको मैंने ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में दर्ज कराया था, और वो है ललितपुर जिले के थाना पाली की ग्राम पटुआ के तेजराम लोधी की पुलिस हिरासत में मौत। 27 सितंबर को गिरफ्तार होता है और 28 को पुलिस खुद बताती है कि उसने आत्महत्या कर ली। उसके पहले की घटना 10 नवंबर को कासगंज में अल्ताफ को पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया जाता है और 24 घंटे के अंदर बताती है पुलिस कि उसने आत्महत्या कर ली। उसके पहले की घटना अतुल बाल्मीक, जिसको आगरा की पुलिस गिरफ्तार करके लाती है और फिर पुलिस ही बताती है कि उसने पुलिस हिरासत के दौरान ही अपना दम तोड़ दिया। उसके पहले की घटना फैज़ल, जो एक सब्जी बेचने वाला लखनऊ में, उसको पुलिस इसलिए पकड़ ले जाती है कि उस पर इल्ज़ाम था कि उसने कोरोना काल का अनुपालन नहीं किया और 24 घंटे के अंदर पुलिस हिरासत में उसकी मौत हो जाती है। और दूसरा आखिरी जो उससे सबसे पहले की घटना है वो है मनीष गुप्ता, जो कानपुर के व्यापारी थे और गोरखपुर में जिनकी पुलिस द्वारा हत्या कर दी जाती है। उसमें तो स्पष्ट हो गया कि हत्या है। इस प्रकार से ये जो कई घटनाएं हैं पुलिस हिरासत में ये मौतें हुई हैं, ये दुर्दांत तो भयानक है। ये कानून के नाम पर धब्बा है, ये पुलिस की वर्दी के लिए एक बहुत बड़े दाग है। और संविधान की तो जैसे बिल्कुल यहाँ पर हत्या ही हो जाती है। संवैधानिक अधिकारों की जो प्रदत्त अधिकार है जीने के अधिकार के, वो शायद उत्तर प्रदेश की पुलिस की गिरफ्तारी के समक्ष मायने नहीं रखते। साथियों, मैं इसको आगे नहीं बताऊंगा, मैं केवल इस पर बुंदेलखंड इनकलाब मोर्चा इन हत्याओं को या इन दुर्घटनाओं को या इन मौतों को पुलिस हिरासत में रोकने के लिए कुछ मांगे अपनी तरफ से करती है। और वो मांगे हैं विशेष रूप से, मैं आपको चूँकि उनका क्रमवार मैंने उनको लिखा हुआ है, इसी क्रमवार उनको बताऊंगा कि पुलिस हिरासत में एक आदेश है राष्ट्रीय मानवाधिकार का कि कोई भी मौत जो पुलिस हिरासत में होती है उसके 24 घंटे के अंदर उसकी सूचना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को देना होगी। ऐसे उसके निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार और डीजीपी को है।
लेकिन संभवतः शायद कोई थाना ये सूचना देता हो। मानवाधिकार आयोग के पास ये सूचनाएं शायद बाहरी हस्तक्षेप से या बाहरी सूचनाओं के माध्यम से प्राप्त होती हो। तो मांग करता है बुंदेलखंड इनकलाब मोर्चा कि 24 घंटे के अंदर पुलिस हिरासत में, चाहे वो प्राकृतिक मौत हो, अप्राकृतिक मौत हो या किसी वजह से भी मौत हो, उसकी सूचना राष्ट्रीय मानवाधिकार को आवश्यक रूप से दी जाए। नंबर 2, एक आई है बात, ये सामने सबके सामने आई है कि जब किसी थाने में मौत होती है तो फिर नहीं लगता है कि पुलिस कांस्टेबल में और पुलिस के आला अधिकारियों में कोई अंतर है। जो पुलिस का सिपाही बोलता है, मैंने व्यक्तिगत अनुभव किया है, वही यहाँ का उसका एसपी बोलता है उस इलाके का, और शायद और आगे तक आईजी और तमाम दूर तक वही भाषा बोलते हैं जो एक सिपाही उस थाने का जिसके निगरानी में वो मौत होती है या जिसके थाने में वो मौत होती है, वो जो कहानी कहता है या गढ़ता है, जो भी समझ लें, वही कहानी प्रदेश के अंतिम छोर तक दोहराई जाती है। इसलिए बुंदेलखंड इनकलाब मोर्चा मांग करता है कि पुलिस हिरासत में जब भी कोई मौत हो उसकी जांच पुलिस के किसी अधिकारी से, आला अधिकारी से, किसी भी अधिकारी से ना करा करके बुंदेलखंड इनकलाब मोर्चा की मांग है कि उसकी जांच सर्वोच्च न्यायालय के माननीय निवर्तमान न्यायाधीशों द्वारा या उच्च न्यायालय के निवर्तमान न्यायाधीशों द्वारा ही करवाई जाए। अगला पॉइंट, पुलिस हिरासत में जब किसी व्यक्ति को जनरल पूछताछ के लिए लाया जाता है किसी मामले में, उसके साथ या तो उसके परिवार के सदस्य होने चाहिए या उसके साथ उसके परिचित कोई मित्र होना चाहिए, या यदि कोई उपलब्ध नहीं होता है तो जहाँ पर थाने में पूछताछ हो रही है वहाँ का कानून का कोई जानने वाला, खासतौर पर वकील, उसके सामने होना चाहिए और उसी के सामने जिससे आपको पूछताछ करनी है पुलिस को, उसके समक्ष उसकी पूछताछ होना चाहिए। अगला नंबर, पुलिस हिरासत में मौत होने पर उसके आश्रितों को, उसके निराश्रितों को, उसके माँ बाप को कम से कम बुंदेलखंड इनकलाब मोर्चा 50 लाख रुपए की मांग करता है। लेकिन एक मुकदमे में 87 में डॉक्टर बीरेंद्र सिंह की थाना सोजना जिला ललितपुर में हत्या हो जाती है। उसमें भी यही बताया गया था कि सोजना में थाना पुलिस ने नहीं बल्कि बीरेंद्र सिंह ने पहाड़ी से कूद करके आत्महत्या कर ली। उस मुकदमे की पैरवी के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये फैसला दिया 2010 अक्टूबर में कि डॉक्टर बीरेंद्र सिंह के जो निराश्रित हैं या आश्रित हैं उनको 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। उस आधार पर बुंदेलखंड इनकलाब मोर्चा मांग करता है कि कोई भी व्यक्ति जो हिरासत में मारा गया है, उस खासतौर पर जो उत्तर प्रदेश में अभी पिछले कई माह के बीच में जुलाई से लेकर के जो अभी तक मारे गए, उससे पहले जो मारे गए वो तो है ही, लेकिन अभी जो मारे गए या जिनकी सूचना मानवाधिकार आयोग तक नहीं पहुंची हो, उन जो मैंने नाम भी लिए हैं, इनके परिवारों को सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशानुसार कम से कम की बात कर रहा हूँ, अधिक से अधिक की नहीं कर रहा हूँ, 10 लाख रुपए का मुआवजा तत्काल उत्तर प्रदेश की सरकार उनके परिवार के सदस्यों को, माँ बाप को, बहन को, आश्रितों को, यदि शादीशुदा है तो पवित्र पत्नी को, बेटों को दिया जाए। अगली बात, इस मामले में जब भी पुलिस हिरासत में मौत हो तो वहाँ पर ये जिम्मेदारी तय की जाए कि उसका मौत का आखिर कौन जिम्मेदार है। पकड़ के लाने वाले, उसकी अभिरक्षा में तैनात पुलिस वाले या थाने में मौजूद पुलिस वाले। और यदि ऐसा लगता है कि उस जांच के दौरान, जांच के बाद यह पाया जाता है कि इसमें तथ्यों को पूरे थाने ने छुपाया है, तो फिर पूरा थाना उसका जिम्मेदार, उसकी मौत का जिम्मेदार माना जाना चाहिए। और यदि कोई विशेष व्यक्ति या विशेष अधिकारी, पुलिस अधिकारी उसमें जिम्मेदार है तो माना ही जाना चाहिए। लेकिन यदि इन तथ्यों को सत्य, उस घटना के सच के जो तथ्य या सच को उजागर करने वाले जो तथ्य, यदि थाना का थाना या कोई भी और आला अधिकारी उसको छुपाता है तो सारे के सारे उन अधिकारियों सहित उस पूरे थाने को या पूरी चौकी को या पूरे उस पुलिस स्टेशन को उसका दोषी माना जाना चाहिए और उन पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, जिससे कि गलत बयानी पुलिस हिरासत में मौत के बाद किसी व्यक्ति के खिलाफ या पुलिस को कोई अधिकारी ना दे। अगली बात,
यदि इनका अनुपालन नहीं हुआ तो फिर आप ये समझ लीजिए कि हम संविधान का कितना भी नारा लगा लें, संविधान के कितने ही पाठ पढ़ लें, भारत में संवैधानिक, कानूनन और नैतिक किसी भी प्रकार से उत्तर प्रदेश में आम आदमी के जो नागरिक अधिकार, मौलिक अधिकार उसको मिले हैं, वो पुलिस की कस्टडी में जाने के बाद किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं है। इसलिए एक और मांग जो मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं वो तो पुलिस रिफॉर्म के ऊपर है, लेकिन इसमें मैं जोड़ना चाहता हूं विशेष रूप से कि आने वाले समय में जब भी पुलिस में कोई कर्मचारी, पुलिस कांस्टेबल से लेकर के वरिष्ठ अधिकारी तक जो भर्ती होते हैं पुलिस परीक्षा में दे करके, अब तो सबकी परीक्षा होने लगी है और सामान्य पुलिस वाला भी इंटर पास से कम नहीं होता, BA, MA और MSc होता है, तो एक नया पर्चा उस टेस्ट में शामिल किया जाए। जो बैंकों और तमाम रेलवे में भी, रेलवे का हाई स्कूल का कर्मचारी भी यदि रेलवे में भर्ती होता है तो उसका एक मनोवैज्ञानिक परीक्षा या उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, बिना उसको टेस्ट पास किए वो भर्ती नहीं हो सकता। यदि उसमें फेल हो जाता है, असफल हो जाता है, तो फिर वो उसमें नौकरी करने लायक नहीं होता। पुलिस विभाग में भी इस साइकोलॉजिकल टेस्ट या मनोवैज्ञानिक परीक्षा को सम्मिलित किया जाए कि क्या उस व्यक्ति की, उस नौजवान की जो पुलिस में भर्ती हो रहा है, क्या उसकी मानसिक दशा ठीक है या उसका मानसिक संतुलन ठीक है कि वो पुलिस में भर्ती हो सकता है। क्योंकि जो पुलिस में भर्ती होता है उसको भी कल जब वो नौकरी पर जाएगा उसको एक आम नागरिक से व्यवहार करना पड़ता है, सामान्य जन से उसका संबंध होता है। इसलिए उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट या मनोवैज्ञानिक टेस्ट निश्चित तय किया जाए। ये कुछ मांगे मैंने रखी हैं। यदि आपको लगता है कि प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और देश में मानवाधिकारों की सुरक्षा की जाए, पुलिस हिरासत में गैर अपराधी लोग या अपराधी जो भी है, जो पुलिस हिरासत में पूछताछ के लिए पकड़े जाते हैं या पुलिस पकड़ती है, उनकी गैर कानूनी मृत्यु ना हो जाए, वो मौत के शिकार ना हो जाए, तो फिर मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसको आप सर्वाधिक लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए और उन तक ये बात पहुँचाइए जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो वही भाषा बोलने लगते हैं जो पुलिस का सिपाही जो उस घटना से जिम्मेदार होता है वही बोलता है। मैंने तो बहुत अनुभव किया है जीवन का, मैं 63 साल का हो गया और जो मैंने अभी नाम लिया था डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, वो मेरा छोटा भाई था। 23 साल की उम्र में थाना पुलिस सौजना की पुलिस ने जिला ललितपुर में उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी और बताया ये गया था कि वो पहाड़ी से गिर करके उसने आत्महत्या कर ली, वहाँ से चोटिल हो गया पहाड़ी से गिर करके और वो मारा गया। उसका मैं जीता जागता सच का उदाहरण हूँ। पुलिस ने कहानी गढ़ी थी, मैंने 27 साल उस मुकदमा को बड़ी गंभीरता से लड़ा। मेरा कितना समय, मेरा पैसा सब कुछ बर्बाद होने के बाद मैंने अंतिम लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से जीती। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मैं ऋणी हूँ जिन्होंने उसको बहुत गंभीरता से उस मुकदमे को लिया था और उन्होंने फैसला सुनाया था और वो फैसला मेरे भाई की जो मौत के जिम्मेदार पुलिस कर्मचारी अधिकारी थे उनको हिरासत और उनको सज़ा दी गई और 10 लाख रुपए का जो मैंने अभी मुआवजा बताया था वो मुआवजा भी उनके आश्रितों को दिया गया। बुंदेलखंड इनकलाब मोर्चा पुनः इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने इसमें संदर्भ दिए हैं और जो मैंने मांग उठाई हैं पुनः उनकी मांग करता है और उस नारे को दोहराता है जो नारा भगत सिंह ने आज से कई वर्ष पहले जब उन्होंने शहादत दी थी उस समय लगाया था और उस नारे से ही प्रभावित होकर मैंने बुंदेलखंड इनकलाब मोर्चा का गठन किया और उन्होंने नारा लगाया था। उनके आखिरी शब्द थे फांसी के फंदे को चूमने से पहले कि बुंदेलखंड इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। आज बुंदेलखंड इनकलाब मोर्चा नारा लगाता है इनकलाब जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद और पुलिस में होने वाली पुलिस हिरासत में होने वाली मौतें मुर्दाबाद और जो उसके दोषी होते हैं वो भी मुर्दाबाद। मैं सभी साथियों का जो मेरे वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सबका आभार व्यक्त करते हुए जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड, वंदे मातरम।